एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे वो सबवे चला जाता है और जिसमें हमसू रहता है और वो तीनों वहीं खड़े होते हैं। तभी तनसिंह बहुत तेज से दांत दबाता है और मन में सोचता है डैम बास्टर्ड, ये एकदम सही में सीरियस था। मेरे को लगा ये एकदम अभी क्रेजी शिट करेगा और मेरे को लगा कि ये हम पे सही में साथ में अगर हम लोग अटैक करते तो हम लोग के पास चांस था और हम जीत सकते थे। और वैसे भी देखा जाए तो उसने हमारे सारे वेपन और रून्स ले लिए हैं, तो इसलिए आखिरकार इससे हम क्या हार सकते थे। और उसने हमसे माफी मांगने के लिए भी बोला था और तभी उसने कहा कि वो हमें मार सकता है। क्या ये सही में रिस्क लेने का था? और तभी वो हाम्सू को देखता है और हाम्सू उसको बहुत तेज़ी से भूल जाता है। और फिर वो सोचता है कि फकिंग बास्टर्ड, अगर मैंने एक हल्का-सा भी हिला होता तो वो पक्का ही मेरे को ऑन द स्पॉट मेरे को मार देता। वो क्या इतना कैपेबल है कि उसने मेरे को मारने का धमकी दिया? और हाम्सू बोलता है कि चलो मैं तुम लोग को बाद में देखता हूँ। और फिर वो सोचता है कि मैं एक टाइम के लिए तो पूरी तरह से जम ही गया था उसके देखने से। तभी मिहा बोलती है कि हमें इतना उसको पुश नहीं करना चाहिए था। वह भी देखा जाए तो वैसे भी हम लोग उसके ही सहारे इतना यहाँ तक आए हुए थे, इसलिए हमें उसको नहीं करना चाहिए था। चलो अब यहाँ पे खड़े होने से कोई फायदा नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी तमसिन सोचता है कि डम्फक, अगर तुम लोग यहाँ पे अगर नहीं होते तो वैसे भी कर सकते थे। और वैसे भी देखा जाए तो क्या मेरे को बहुत सारी ताकत चाहिए। अगर आखिरकार मैं ताकतवर होता तो इतना कुछ मैं कर सकता था, इसलिए मेरे को जल्दी ताकतवर होना होगा। और तभी हमें सबवे का दिखाया जाता है जहाँ पे हांसू सोचता है कि अगर मैं सारी इन्फॉर्मेशन को समराइज़ करूँ इस जगह के बारे में, तो जहाँ तक मैंने सब कुछ गैदर कर लिया। और हर सबवे पे एक 20 स्टेशंस होते हैं ये पूरे सबवे पे। और जहाँ पे देखा जाए तो 2 आर्टिफैक्ट तो मैं इस स्टेशन पे ढूँढ सकता हूँ रैंडमली। और देखा जाए तो हर स्टेशन जब पास होता है तो मैं इसके आगे नहीं जा सकता। और इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करता है। अगर देखा जाए तो मैं इस अंत पे यहाँ पे कोई गारंटी नहीं कि कोई पॉजिटिव आउटकम का मैं इंतज़ार कर सकूँ। इसलिए मेरे को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है और आखिरकार देखा जाए तो मैं 12 स्टेशन हो चुका हूँ। और यहाँ पे मैंने लार्कोन सर्कले, कैंटल नेल, ऑर्गेन स्टील ग्लोब और मैंने 8 वेपन्स कलेक्ट किया है। अगर इसको देखा जाए तो ये वेपन्स बहुत ही अच्छे हिडन पीस हैं और उनकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। और लैरम सिर्फ कंबाइन करता है हमारे सेंस स्टैट्स को और ये हमें रिवील करता है मॉन्स्टर की वीकनेस को, अगर मैं पहले हाफ में देखा जाए तो। चाहे जैसा भी हो, मेरे को वीकनेस मॉन्स्टर्स की पता है। तो ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है मेरे पास। तभी अगर देखा जाए तो ऑलरेडी मेरे पास इतने सारे वेपन हैं डिफरेंट टाइप्स के कि ये सब मेरी मोबिलिटी को बूस्ट करेंगे। वैसे भी देखा जाए तो फ्रीली मैं बैटल कर सकता हूँ चाहे जो भी। तभी वो एक टैबलेट के पास आता है, वो देख के हैरान हो जाता है। बोलता है मेनिएक क्लाउड स्नैक। और वो फिर सोचता है कि ये मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पे अवेलेबल होगा। और तभी वो बोलता है कि अगर इसको मैं मुँह में रखूँगा तो ये पे मेरे रूम स्टैट्स को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है और ये तुम्हारे स्मोक की तरह काम करता है। और तुम्हारे जितना स्मोक करोगे, उतना ही तुम्हारे स्टैट्स बढ़ते जाएँगे। वैसे जब ये फिनिश हो जाता है तो तुम्हारे को स्मोक इन्हेल करना होता है, जिसकी वज़ह से तुम्हारे रूम स्टैट्स जो होते हैं वो 20% इफ़ेक्ट में आ जाते हैं और वो 10 मिनट के लिए बढ़ जाते हैं, अगर देखा जाए तो। ये बहुत ही अच्छा है। मैंने नहीं सोचा था कि ये ट्यूटोरियल ज़ोन में मैं इसको पा लूँगा। और वैसे भी देखा जाए तो इससे बढ़िया चीज़ तो नहीं ही हो सकती। और सिगरेट्स, बोलता है कि बहुत दिन हो गया है। तभी वो अपने पार्टनर प्रीवियस कॉमरेड के बारे में सोचता है कि क्या तुम फिर से स्मोकिंग करने लगे हो पहले की तरह? जहाँ पे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम हमेशा स्मोक मत किया करो, इससे तुम जल्दी बूढ़े होगे। और हांसू वहाँ खड़ा होता है उसके सामने और पूरा इमेजिन कर रहा होता है। और वो लड़की बोलती है कि सिगरेट तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लगता, इससे अच्छा तुम्हारे हैंडसम हिप्स को खराब कर देगा, इसको अगर रखना है, तो ये तुम क्लाउड स्नैक लो। और फिर वो हँसती है और तभी वो बोलता है कि हांसू सोचता है कि डोंट वरी, इस बार ये समय अलग होगा और फिर वहाँ से जाने लगता है। और फिर वो वापस उसी स्टेशन पे आ जाता है, गंगनम स्टेशन पे। और देखते हैं कि यहाँ पे सब लोग चले गए हैं, तो वो बोलता है वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पे 4 दिन हो गया है। आखिरकार नेक्स्ट हिडन पीस अब जल्दी ही आने वाला है। और मेरे पास देखा जाए तो 2 ही ऑप्शन है 2 दिन का। या फिर मैं फ़ोकस करूँ हंटिंग पे और रून्स को कलेक्ट करूँ, या फिर रिमेनिंग मिशंस को अटेम्प्ट करूँ। वैसे भी देखा जाए तो मेरे को पास दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे बहुत ही सारे मिशंस को कंप्लीट कर लिया और इसके साथ-साथ मैंने यहाँ पे बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। तो अब मेरे को ट्राई करना चाहिए और अपने उस मिशंस को बहुत ही अच्छा गुड प्राइस में फर्स्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। वैसे भी देखा जाए तो बाकी मिशंस के बीच में से एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिवॉर्ड वाला है, जिसको अगर बहुत जल्दी टाइम पे कंप्लीट किया जाए तो उसको स्टोन ऑफ सेज विद क्लमसी मेज एज़ अ फॉलोअर मिलेगा। और वो ये बूस्ट करता है तुम्हारे सारे स्टैट्स को 10, और जिसके कारण तुम्हारे ओन स्टैट्स और हील हील पोटेंशियल्स को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दे, जिसके कारण तुम खतरनाक चोटों से भी बच सकते हो। और इसका रिवॉर्ड देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है और ऐसे आर्टिफैक्ट्स को नहीं छोड़ा सकता और ये सिर्फ ट्यूटोरियल ज़ोन में ही मिलता है।
जिसके कारण रेड ज़ोन में ही ये फिर मिलेगा। अगर देखा जाए तो अर्थ पे ये मिशन एक नटकेस की तरह से उसके द्वारा ही किया गया था कंप्लीट। एनवीआरएन अगर देखा जाए तो वो एक डेड स्क्वाड की मेंबर है और उसने उसको अबीस में एक वॉलंटियरिंग कर रही थी प्रिज़न में, तब ले आया गया था। जहाँ तक मैंने उसके बारे में सुना है कि जैसे जो वो ट्रस्ट करती थी पीपल लोग पे, वो देखा जाए तो बहुत ही जल्दी ट्यूटोरियल ज़ोन में ख़त्म हो जाता है और सारे लोग उसको धोखा देते हैं। जिसके कारण वो रेज अवेकन कर लेती है पावर को और जिसके कारण वो को थोड़े से ही 7 दिनों में वो सब लोगों को वहीं पे मार देती है सबको और सबके दिल निकाल के उसको हॉलो कर देती है। और उसके बाद वो अटेम्प्ट करती है सुसाइड का, पर तभी वो मिशन अपेयर हो जाता है और वो बहुत तेज़ी गुस्से में आती है। तभी हांसू सोचता है कि अगर देखा जाए तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ, पर वैसे भी देखा जाए तो मेरे साथ बहुत ही अच्छा नहीं होता है। पर अगर देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट है और गोल बहुत लोगों को मेरा बचाना है, इसलिए मेरे को ये पॉसिबल है कि मैं उस रात को यहाँ पे होता। पर अगर देखा जाए तो ये मिशन है बहुत ही कम टाइम लेता है और ये रिस्ट्रिक्शन बहुत कम है। वेट, लगता है मेरे को यहाँ पे कुछ सोचने की बात है और तभी वो एक सेल्फिश रिच मैन फूड बैग खरीद लेता है। और फिर बोलता है कि चलो पहले तो मेरे को ये करना है और एनीवे अगर मेरे को इंश्योर करना है तो मेरे को अपना स्टैमिना बचाना होगा। अगर देखा जाए तो मेरे को मूनलाइट के अंडे बहुत ज़्यादा बिज़ी क हो जाऊँगा। अब वैसे भी मेरे को पहले क्या खाना चाहिए और वो कन्वीनियंस स्टोर आता है, पर देखता है वो वहाँ पे सब कुछ खाली होता है और वो जहाँ पे सारे सामान को गाड़ा होता है वहाँ पे भी देखता है। फिर वो बोलता है कि ये रास्कल्स लोग जब जल्दी से जब मून सामने आएगा तो तब इन लोग को पता चलेगा इन्होंने जो हरकत की है। और फिर वो सोचता है कि चलो फिर देखते हैं अगर तुम लोग इतने ही बहादुर हो तो क्या कर सकते हो। और फिर वो गंगनम स्टेशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सारी गैंग दिखाई जाती है। जहाँ पे वो लोग एक सामान को इकट्ठा कर देते हैं और बोलते हैं कि जल्दी-जल्दी करो, वैसे भी हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। और वो फिर तंगसिंग और सांगजिन, मिहे सब गैंग वहाँ पे होती है और बोलती है आखिरकार इन्होंने सारा कुछ चुरा लिया है। आखिर हम क्या इनको रोक नहीं सकते हैं? फिर वो लड़के बोलते हैं कि वैसे भी देखा जाए तो हम बहुत ज़्यादा भागने में हरी थे, जिसके कारण अगर देखा जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते और वैसे भी वो लोग मेरा भी सामान ले लिए। आखिरकार ये सब कुछ कैसे चुरा सकते हैं इतने छोटे से टाइम में? अभी मिहे बोलते हैं कि हम लोग अभी भी स्ट्रांग है, पर अगर देखा जाए संजीन बोलता है कि हम लोग बहुत कम हैं और वो बहुत ज़्यादा है। इसके कारण हमारे स्टैट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। अगर हम टीम अप भी कर ले तो हम फँस सकते हैं। अगर हांसू यहाँ पे होता तो हमें ये चीज़ जल्दी नहीं करनी होती है। तभी वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सोचते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना बात करता है और वो लड़का भी बोलता है कि मैंने भी नहीं। तभी मिहे सोचते हैं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आखिर इन लोग को कन्वीनियंस स्टोर के बारे में पता कैसे चला। जहाँ तक सोचूं तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं पता चल गया और तभी वो बॉस घूमता है और फिर बोलता है कम ऑन हरी अप और फिर उनकी तरफ देख के स्माइल करके हाथ हिलाता है और वो सारे के सारे हैरान रहते हैं। और वो गर्लफ्रेंड बोलती है कि क्या इसने अभी हम लोग की तरफ हाथ हिलाया है? और फिर तानसेन बोलता है कि वो हमें बस चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं। वैसे भी देखा जाए तो वो शो ऑफ कर रहे हैं ये सारा कुछ लेने के बाद। वैसे भी अब यहाँ पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं है तो यहाँ से चलते हैं। और तभी तंगसुंग वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि वैसे भी अगर देखा जाए तो उसने सारी सप्लाई ले ली है यहाँ से, तो अब हमें कहीं और ढूँढना चाहिए। और वो तंगसुंग बहुत ही सोचता है कि ये लोग बेवकूफ़ है क्या? इसने हाथ क्यों हिलाया है? और मैंने भी अपना काम अच्छे से ही किया है। तभी हमें पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ पे वो आदमी बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम? तभी देखते हैं कि तंगसुम आता है और वो बोलता है कि क्या तुम लोग को फूड चाहिए? और वैसे भी देखा जाए तो कि उन लोग सबवे को क्यों नहीं ट्राई करते? वैसे भी देखा जाए तो वहाँ पे बहुत सारा कुछ है। तुम चाहे तो सब कुछ ले सकते हो। वैसे भी मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ।